राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। यदि आप श्रद्धा से यह व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी का महत्व। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में भगवान की भक्ति, जप, तप, दान और सत्संग का विशेष महत्व बताया गया है। व्रत कथा। प्राचीन समय में मानधाता नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, पशु पक्षी और मनुष्य सभी दुखी हो गए। राजा को अपनी प्रजा का कष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने मंत्रियों और विद्वानों से उपाय पूछा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब राजा वन में गए और वहां महान ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा के कष्ट दूर हो जाएं। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत पूरे राज्य के साथ श्रद्धापूर्वक करो। भगवान विष्णु का पूजन करो, दान पुण्य करो और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करो। भगवान प्रसन्न होंगे और वर्षा अवश्य होगी। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। पूरे राज्य में सभी लोगों ने श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की, मंत्रों का जाप किया और पूरी रात भजन कीर्तन किया। भगवान विष्णु भक्तों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन घनघोर वर्षा हुई, नदियां भर गईं, खेत हरे भरे हो गए और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। तभी से यह मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, फल, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें। ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्रनाम, गीता या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। शाम को दीप जलाकर भगवान की आरती करें और रात्रि में यथाशक्ति भजन कीर्तन करें। व्रत का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, मन को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। समापन। यदि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री हरि।